एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफ विद अंजलि। आई होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाली हूँ मेरी बेटी के स्कूल। तो आज उसका पीटीएम है, फाइनल रिजल्ट मैं लेके आने वाली हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज वगैरह शेयर करूंगी। तो आई होप आप मेरा ये वीडियो आज का एंजॉय करोगे, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब मैं चलती हूँ मेरी बेटी के स्कूल। चलें? क्यों? हम लोग आ गए हैं घर। स्कूल गए थे, अनाया ने खूब सारी मस्ती की, स्कूल में मजा किया। इधर आओ बेटा, क्या क्या बताया मैम ने, बताओ जरा क्या क्या बोला था मैम ने। मैम ने बोला कि मेरे फुल मार्क्स आया है ना, और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सारी तारीफ की। अब मैं घर पहुंच गई हूँ, अब मैं बना लेती हूँ अपनी चाय और मैं खाऊंगी सैंडविच क्योंकि बहुत तेज लगी है भूख। तो मैं वीडियो बना रही हूँ। कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी ये रहती है इसकी नौटंकी, पूरे दिन की नौटंकी यही रहती है। तो अब मैं बनाने लाती हूँ चाय। मैं चाय बना लेती हूँ बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई अपनी किचन में और थोड़ा सा चाय वाय की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सुबह से उठ के जल्दी जल्दी काम करना, एक ही सांस में लगना, फिर मैं पीटीएम में गई तो काफ़ी थकान हो जाती है। उसके बाद में सुबह का बहुत ही ज़्यादा रश भरा माहौल होता है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है, सुबह सब कुछ हमें एक साथ ही करना होता है। तो बस अब मैं शांति से बैठ के पीऊँगी चाय और इंजॉय करूँगी अपना ये पराठा रोल, जो कि मैंने पूरी वेजिटेबल्स मिक्स करके बनाया है। अगर आपको रेसिपी जाननी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊँगी। देखो नौटंकी अनाया की, क्या क्या करती है ये। पूरा क्या कर रही है बेटा? मम्मा पेन, इसके पेन खत्म है। तो क्या करूं अभी? पेन कहाँ है? खत्म हो गई बेटा, अभी लेके आएंगे दूसरे। ठीक है, कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ छोटी छोटी रेसिपी। तो आज मैं बनाऊँगी कुछ। पहले तो देखती हूँ किचन में क्या क्या सामान अवेलेबल है, क्योंकि होली आने वाली है और होली पे हम लोग घर भी चले जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा मैं बनाऊँगी क्योंकि हम ट्रेन में भी ले जा सकते हैं खाने के लिए। और फिर घर में भी अभी सब कुछ बच्चों के खाने का जो है सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो वो भी आज मैं बनाऊँगी। तो चलिए अभी पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद करते हैं हम कुछ तैयारी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटे और बेसन के लड्डू, जिसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप आटा, जो कि मैंने छान के लिया है, और इसी के बराबर ही मैं बेसन लूंगी। और बहुत ही जल्दी बनने वाले ये लड्डू हैं, फटाफट। होली बहुत नजदीक है, तो चलिए फटाफट से इनकी कर लेते हैं तैयारी। तो पहले मैं इस आटे को भूनूंगी। तो यहाँ पे आटा ले लिया, बस कुछ भी नहीं करना है, इसको हमें सिम गैस पे अच्छे से भून लेना है। और भूनते टाइम बस हमें यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा तेज़ गैस पे अगर हम इसे भूनेंगे तो ये जल्दी से काला हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो बस मैं इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, बिल्कुल परफेक्ट लाल होने तक। और ये जब हो जाएगा तो इसको निकाल के और फिर बेसन भून लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बस इन दोनों चीज़ों को भून के मैं एक साइड में रख दूँगी। तो देखिए आटा मेरा भून के तैयार हो गया है। अब बारी है बेसन की, और बेसन भी मैंने उतना ही लिया है। और इसमें आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, नो वरी, क्योंकि इसमें क्वांटिटी का ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा या कम होगा तो कुछ बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आटा और बेसन कंप्लीटली भून गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं पूरी अच्छी तरीके से। जब ये ठंडा हो जाएगा, जब हम इसमें घी और बूरा मिक्स करेंगे, जब तक हम आगे की रेसिपीज की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे साइड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मीठी मठरी का आटा, जो मैं काजू बनाऊंगी, मीठे वाले शक्करपारे भी आप बोल सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अराउंड 1.5 कटोरी के करीबन मैदा लिया है। उसको मैं प्लेन आटा लगाना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपको, बस मोयन डालना है, क्योंकि मोयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिस्पीनेस के लिए। तो इसलिए मैंने इसमें मोयन डाला है, और बस प्लेन वाटर से इस आटे को हम गूंद लेंगे। इसमें और कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी चाशनी में पकेंगी, तो ये वहीं से अपना मिठास हो जाएंगी। तो इसमें कोई भी और चीज़ ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं आटे दोनों साथ में ही तैयार कर लूँगी। अब मैं लगा रही हूँ नमकीन मठरियों का आटा। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा और 2 चम्मच सूजी के लिए हैं।
उसमें मैं सारे मसाले जैसे कि अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी, हल्की सी मिर्ची और हींग, ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। उसके बाद मोयन डाल के और उसको भी प्लेन वाटर से मैं मतलब अच्छे से गूंद लूँगी। तो इन आटों को आप थोड़ी देर रख दीजिए रेस्ट करने के लिए। उसके बाद आप अपना डीप फ्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना सा ही काम था इसमें भी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और बिल्कुल जब हमारी गैस एकदम मीडियम रहेगी, इतनी ही हमें उस पर इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ज़्यादा हमें तेल को जो है हीट नहीं करना है, अदरवाइज तो ये जल जाएंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो देखिए इस तरीके से हमें इसको बिल्कुल पतला पतला बेलना है। और ये मैंने ना वो थोड़े पतले टेक्सचर वाली बनाई हैं। एक मठरियाँ होती हैं थोड़ी मोटी बनती हैं, बट इस बार मैंने थोड़ी सी पतली पतली बनाई हैं। तो ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग ज़रूर से इनको ट्राई कर सकते हैं। लंबी लंबी और एकदम मैं इसको पूड़ी को पतला बेलूँगी और फिर इनको कट करके डीप फ्राई कर लेंगे। इनको बनाने में बहुत मतलब बिल्कुल भी फटीक नहीं है, बहुत जल्दी बन के रेडी होती हैं और बच्चे भी मेरे इन्हें बहुत ही अच्छे से प्यार से खाते हैं। तो इसलिए मैं इनको हमेशा बना के रखती हूँ अपने घर में। तो देखिए तेल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लो एकदम फ्लेम पे हमें रखा हुआ है ऑयल को। और उसके बाद इनको अच्छे से फ्राई करेंगे, सिम गैस पे ही करेंगे और बिल्कुल हीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमें ऑयल की। तो देखिए बस मैं इस तरीके से इन्हें डालूंगी और धीरे धीरे ये सिकती रहेंगी और मैं इनको आगे की प्रोसेस जो इनकी है और इनको बना बना के साइड में रखती रहूँगी। तो देखिए आप इनको इस तरीके से डाल लीजिए। और ये मैंने थोड़ी लंबी बनाई है, शेप एंड साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने शेप एंड साइज़ रखा है वैसा ही रखें। आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। मैंने तो कुछ इसी तरीके से आसान सा ही पैटर्न रखा है, मैंने भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं बनाया है। बहुत आसान सा लंबी लंबी ऐसे ये काट दी हूँ, बहुत जल्दी बन जाती हैं। मम्मियाँ भी हमारी घर में बनाती हैं होली के टाइम पर, बहुत पहले से हम इन चीज़ों को खाते आ रहे हैं। तो अब ऐसा हो गया कि आदत सी हो गई है। तो फेस्टिवल के टाइम पर ये सब करना बड़ा ही अच्छा लगता है और बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। उनको भी पता चलता है कि हाँ हमारे घर में फेस्टिवल है, कुछ स्पेसिफिक आने वाला है, तो मम्मा इस तरीके का कुछ कर रही है। तो मेरी बेटी को बहुत एक्साइटमेंट रहती है। तो देखिए मेरी ये बातों ही बातों में एक बन के रेडी हो गई है। अब मैं मीठी वाली भी साथ की साथ बना के रख लूँगी, फिर जब ये सिक जाएंगी तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो इसमें मैंने साथ के साथ सारा काम किया था, तो अराउंड मुझे 3 घंटे लग गए थे किचन में ही लगे। तो मतलब मैं थक गई थी, पर अब मुझे ये काम ठाना था तो करना ही था। तो देखिए इस तरीके से इनको जब हम मीठे काजू बना रहे हैं, इनकी 2 पूड़ियाँ हमें आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के ज्वाइन करनी है। फिर थोड़ा सा बेल लीजिए और कोई भी जो आपके पास किसी बोतल वगैरह का ढक्कन हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल के जो ढक्कन आते हैं, उस ढक्कन से हम इसको कट करके जो है काजू की शेप देंगे। तो वहाँ पे मेरी मटरियाँ भी फ्राई हो रही हैं और यहाँ पे मैं इनकी भी प्रिपरेशन कर लूँगी, तो साथ में ही काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी उसको बनने देते हैं फिर इनको बनाएंगे। और ये भी बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो देखिए मैं धीरे धीरे करके 1 बाय 1 इसमें से इस तरीके से काजू की शेप में काट लूँगी। अच्छा इनकी भी आप शेप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये वाली शेप मुझे थोड़ा अच्छी लगती है, मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी पिछली बार होली पे, और वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। वो मैंने मीठे नहीं बनाए थे, मसाले वाले बनाए थे। अगर आप लोगों को जाके देखना है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो देखिए मेरी मठरी ऑलरेडी सिक के तैयार हो गई हैं। एक बैच हमारा बन गया है। अब मैं दूसरा बैच भी इसका इसी में डीप फ्राई में डाल दूंगी और साथ के साथ अपने काजू भी मैं रेडी करती रहूँगी। परफेक्ट क्रिस्पी बन के रेडी हो गई है। मैं देखो आपको तोड़ के ब्रेक करके दिखाती हूँ कितने अच्छे से, कितनी क्रिस्पी बनी है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब मैं जो मीठे वाले अपने काजू बना रही हूँ वो बना लेती हूँ। वो मेरे बन के तैयार हैं, सेकने हैं, उनको डीप फ्राई करेंगे और उनके लिए बना लेते हैं चाशनी। ये बिल्कुल रेडी है बन के, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं काजू भी अपने फ्राई कर लूँगी। पूरे बन के मेरे अच्छे से रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। गैस की फ्लेम हम ऑन कर लेते हैं और इसको भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और इसको इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करते हैं क्योंकि जो इनकी क्रिस्पीनेस है वो फिर हाई फ्लेम पे नहीं आती है। अंदर से तो पक जाते हैं, सॉरी बाहर से पक जाते हैं, लेकिन अंदर से ये कच्चे ही रह जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें जो है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करते हैं। और धीरे धीरे जब ये फ्राई होंगे तो देखिएगा आप इतनी अच्छी क्रिस्पीनेस और इतने परफेक्ट बन के रेडी होंगे
होंगे कि मतलब मज़ा आ जाएगा। तो देखिए मैं इनको धीरे धीरे इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, बस इनको फ्राई करने में टाइम लगता है। तो वो तो देखिए अब किसी भी काम का अगर हमें आउटपुट अच्छा चाहिए तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ना। तो मैं इस तरीके से इनको फ्राई कर लूँगी और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इस बार मैं इनको मीठे बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको नमकीन भी बनाती हूँ। तो नमकीन भी मेरे बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से मतलब इन्जॉय करते हैं। तो अब यहाँ पे बस मेरे ये देखिए फ्राई हो गए हैं गोल्डन अच्छे से। अब बस हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इनको फ्राई भी नहीं करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको भूनना है अच्छे से। और ये बिल्कुल तैयार है एक बैच मेरा, और मैं इसको जो है निकाल लूँगी एक बैच को पूरे को, और निकाल के अब मैं इसको जो है सेकंड बैच को इसमें डालूँगी। तो ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है, आप लोग भी इनको ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बनने वाला स्नैक है और फेस्टिवल के टाइम पे तो ये मस्ट है, हमें बनाना ही चाहिए ताकि हम फेस्टिवल का एक अलग सा जो आनंद होता है ना वो ले पाएँ। क्योंकि बाज़ार की चीज़ें तो सब लेके आते हैं, लेकिन जो हैंडमेड और होममेड चीज़ें होती हैं उनकी बात ही अलग होती है फेस्टिवल पे बनाने का, है ना। तो देखिए ये सब मेरा बनके तैयार हो गया है। अभी मैं इसका सेकंड बैच मैंने डाल लिया। अब मैं चाशनी बना रही हूँ, तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी ली है। तो मैंने 1.5 कटोरी चीनी इस हिसाब से ली है कि मेरे काजू भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं थे, है ना। तो आप अपनी चाशनी जो है जितनी चीज़ आपको उसमें कोटेड करनी है उसके हिसाब से आप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी चीनी और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी लिया है और उसको अच्छे से चीनी को डिज़ोल्व होने तक हम पकाएंगे और लो फ्लेम पे। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लेम हाई करके इसको जल्दी से पकाएंगे। और पानी आप इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक इसको कुक करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा सेकंड बैच भी फ्राई हो गया है अच्छे से गोल्डन ब्राउन, और इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि बस इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। तो आप चाशनी भी जब भी बनाएं जब आप किसी चीज़ को अगर कोट कर रहे हैं तो वो आपकी बनके कंप्लीट हो गई हो, क्योंकि चाशनी जो है हम ऐसी बनाते हैं कि वो तुरंत से जम जाती है। तो अगर ऐसा करेंगे कि पहले चाशनी बना लेंगे बाद में चीज़ फ्राई करेंगे तो वो फिर क्या है, चाशनी आपकी जम जाएगी। तो हमें जो भी चीज़ कोट करनी है चाशनी में उसे हम पहले से बना के रखेंगे, चाशनी हम लास्ट में बनाएंगे। तो इसलिए मैं चाशनी लास्ट में बना रही थी। तो देखिए अभी मेरी धीरे धीरे जो है चाशनी बन रही है, और ये जब बन जाती है तो देखिए कुछ इस तरीके का इसमें झाग जैसे ऊपर आने लगता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है, अभी बिल्कुल बन चुकी है, बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। गैस को ऑफ करके और हम इसमें अपने काजू डाल देंगे। और आप देखिएगा कि ये जो है चलाते चलाते ही, जैसे ही मैं इनको इस बर्तन से बाहर निकालूंगी अपनी थाली में, तब तक ही ये बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी, इनके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगी और बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके की चाशनी चाहिए ताकि हम जो शक्करपारे हमने बनाए हैं वो हमारे जो है अच्छे से कोट हो जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल फीकी मैदा है तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए मेरे बिल्कुल अच्छे से कोट हो गए, और देखिए आप देख रहे होंगे कि लगाते लगाते ही निकालते निकालते मेरे अच्छे से ये ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से ये बन के रेडी हैं और बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं। फ्रेंड्स मेरे ये मीठे काजू भी बनके हो गए हैं बिल्कुल रेडी। ये देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, ये देखिए कितने परफेक्ट शेप एंड साइज इनका बना है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। और ये एकदम मस्त है, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो अब ये भी बन गए। अब मेरा लड्डू का जो आटा था वो भी ठंडा हो गया है, तो अब मैं उन लड्डुओं को भी बना लूंगी घी और पूरा मिक्स करके। तो चलिए अब मेरे साथ बना लेते हैं लड्डू। ये तो हो गए हैं रेडी। तो फ्रेंड्स खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा लड्डुओं का काम करेंगे बैठ के, क्योंकि उसमें भी आराम से 15 मिनट तो जाते ही हैं। तो देखिए ये मेरा 3 से 3.5 घंटे का काम मैं आपको टोटली 15 मिनट में दिखा रही हूँ, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो हम लोगों का 3 घंटे का ये स्ट्रगल किचन में था आज का। तो बार बार मेरी बेटी तो आके चेक कर रही थी, उसको लड्डू खाने का बहुत शौक है, तो वो बार बार आके चेक कर रही थी, मम्मा बने। मैं कहा यार बना रही हूँ, अभी मैं बैठ के बनाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बच्चों की जब ये एक्साइटमेंट देखते हैं ना तो हमारी थकान भी कहीं ना कहीं दूर हो जाती है ना। आप लोग भी एग्री करते होंगे मेरी इस बात से। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी, बैठ के बना रही थी, और उतनी ही देर में मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, बोलते वाह आज तो बहुत अच्छा लड्डू भी बने हैं घर में। तो मैं कहा हाँ। तो मतलब अच्छा लगता है चीज़ें जब हम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। और आप लोग कैसे अपना होली का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। देखिए परफेक्ट लड्डू मेरे बनके रेडी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे लड्डू भी बनके
हो गए हैं तैयार, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और मेरा होली का पूरा काम आज खत्म हो गया है, थोड़ा बहुत है वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। और ये है मेरे लड्डू। और अगर कहीं तक भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अब मैं हाथ वाथ साफ कर लेती हूँ, ये सब हटा के रख देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।